5 दिन हो गए हैं और संघर्ष समिति जो हमने बनाई थी उसने कल हमने शाम की 5 बजे तक अल्टीमेटम दिया था और उसके अंदर आप सबने देखा कि 5 बजे तक किसी की वीसी चल रही थी, तो किसी का खंडेला दौरा था, कोई विधानसभा में था तो शायद कोई संसद में था। जिस जनता ने उनको चुन के भेजा उनके लिए विधानसभा जरूरी थी। जिस जनता ने उन्हें चुन के भेजा उनके लिए संसद जरूरी थी। जिन जनता की तनख्वाह, जिन जनता के पैसे से इनकी तनख्वाह आती है वो लोग वीसी कर रहे थे। और खंडेला के अंदर मेरे को लगता है इससे बड़ा कोई आतंकवादी हमला हो गया होगा जो हमारे बीच प्रशासन पहुंच नहीं पाया। हम लोगों पर भी तरह तरह से दबाव बन रहे हैं, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी का। ये धरना जो है, ये धरना केवल एक समाज का या एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सर्व समाज का धरना है। और हम ये देख लीजिए, कल मैं यहाँ बैठा था और ये टेंट यहाँ तक था, आज भीड़ अपने आप यहाँ तक है, कल वहां होगी और सिक्कर जाम होते देर नहीं लगेगा। प्रशासन के लोग जो भी सिविल में है या वर्दी में मेरी बात सुन रहे हैं, वो सबसे पहले एक नाम निकलेगा। अभी साहब कह रहे थे कि कमांडर है 21 में से नाम एक आपके भाई का भी है और 21 में से एक माह होते हुए यूथ का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होते हुए अभी इनको कह देता हूँ कि पहला नाम मेरा लिख लेना। अगर इस धंधे पर लाठी चली तो पहले खाने वाले हम लोग होंगे और आगे बढ़कर अगर रास्ता जाम करना है, सिक्कर जाम करना है, वो लोग हम पहले रहेंगे। अगर कमांडरों में किसी की सुनी जाए, अगर मेरा एक निवेदन है कि आज हमारी नहीं सुनवाई होती है, बाकी आपका फैसला है। आप सब लोग जो कहेंगे, जो कमेटी बनी है वो कहेंगे, उसके फैसले पे हम चलेंगे। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो सिक्कर यहाँ से दूर नहीं है, सिक्कर मुख्यालय हम पूरा का पूरा सिक्कर की सारी रोडें जाम कर देंगे। और जो लोग व्यस्त हैं वीसी में उनको मजबूर कर देंगे वीसियां करने पे, रोडों पे निकलने नहीं देंगे। ये मैं युवाओं की तरफ से आपको वादा करता हूं। आज 5 दिन हो गए, ये जो फौजी भाई हमारे बीच बैठे हैं अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, क्या एक फौज के, एक किसान के बेटे को या रोड पे एक थाने के बाहर बैठना इस 21वीं सदी के भारत के अंदर क्या लाजमी है? क्या हम सबको शर्म नहीं आती है? क्या हम युवाओं को क्या शर्म नहीं आती कि हमारा जो भाई, बहादुर भाई, फौजी भाई जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे बैठा है, आज उसके परिवार की रक्षा करने के लिए कौन है? उसके परिवार की रक्षा की गारंटी कौन लेता है? वो अपने देश के लिए वहां पे गोली खाने के लिए बॉर्डर पे बैठा है, दिन रात एक कर अपने देश के लिए खड़ा है, उसके परिवार के लिए कौन खड़ा है? धन्य है ये हिंदुस्तान की संस्कृति और ये जागरूक समाज जो आज यहाँ हम सब एकत्रित हैं। आप लोग कहां से आके बैठे हैं, आप अलग अलग जिलों से आके यहाँ पे बैठे हैं। मेरा सभी जो सीकर जिले के जितने भी और युवा हैं उनसे अनुरोध है, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भाइयों से, कि सब तक ये सारा मैसेज पहुंचा दो कि सबके सब साथी अपने घर बार सारे काम छोड़कर इस धरने में आ जाओ। क्योंकि ये लड़ाई केवल रामधन और रामधन के परिवार की नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की है। क्योंकि आने वाली जो ये दस्तक आज उसके घर तक पहुंची है, वो आपके घर तक भी पहुंच सकती है। ये किसी मीणा समाज की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। सब लोग इस धरने को मजबूती देने के लिए और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सारे अपने काम धंधे छोड़कर और इस धरने को मजबूत करने के लिए आ जाओ। और जो अपनी कमेटी कहेगी उसी के हिसाब से चलना है। जो भी भाई वहां बैरिकेड लगा रहे थे, इशारे कर रहे थे आ जाओ, बिल्कुल आप सही कर रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे। क्योंकि एक समय आता है जब हमें भी उतावलापन आता है कि हम किस तरह न्याय दिलाएं। लेकिन न्याय दिलाने के लिए हम कोई गलत स्टेप ना उठा लें। जब तक हमारी कमेटी, वीरेंद्र जी खुद पुलिस प्रशासन से रिटायर्ड आदमी है, एडिशनल एसपी रहे हैं, इन लोगों के इशारे जब तक नहीं हो, जब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। और ये जब इशारे कर दे, जब आप युवा लोग पीछे मत हट जाना, 2 कदम आगे मिलना, जहां ये कहे ना कि वहां खड़ो, उसके 2 कदम आगे खड़े रहना। इसलिए भी, इसके लिए भी तैयार रहना सारा। ये लड़ाई हो सकता है हमें लंबी लड़नी पड़े, उसके लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि टैंक तो छोटा पड़ गया है और ये प्रशासन की रोड जो अपनी जो रोड है ये धोत जाने वाली, ये भी छोटी पड़ गई है। और ये कल हम करें ना करें, कमेटी के लोगों से भी मेरा कहना है कि अपने आप बंद होगी, क्योंकि तादाद यहाँ बढ़ती जाएगी और जब तक न्याय भी नहीं मिलेगा। और इस भारत के अंदर इतिहास गवाह है अमराराम जी और इतने बड़े
नेता बैठे हैं जिन्होंने इतिहास रच रखा है आंदोलन करके, जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे, नींद हराम नहीं करेंगे, सरकार की हवा पानी बंद नहीं करेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनमें सब याद रख लेना कि किस तरह का व्यवहार अपने साथ शासन प्रशासन कर रहा है। आज अगर जयपुर तक जो भी युवा साथी ट्विटर चलाते हैं उनसे भी एक छोटा सा मैसेज है, एक हैशटैग बनाओ। मेरा एक निवेदन है कि हैशटैग बनाओ जिसके अंदर भाई जस्टिस फॉर रामधन नाम से हो या ऐसा कुछ हो, और सीएमओ को टैग करो, पीएमओ को टैग करो, अपने जो यहाँ के डीएम ऑफिस है उसको टैग करो। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अपन सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हैं। बुजुर्ग लोग तो हमें आशीर्वाद दे देंगे, इशारा कर देंगे, लेकिन हम सब लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। एक हैशटैग बनाओ, सोशल मीडिया की भी एक मुहिम चालू करो और हर तरह से इस आंदोलन को मजबूती देने का हम काम करेंगे। और पूरी कमेटी के बिल्कुल हम साथ में हैं, आप लोग जिस तरह से दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। मेरे साथ सब भाई अगर मजबूती दिखा रहे हो तो एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाओ, रामधन को न्याय दो, रामधन को न्याय दो, भाई रामधन को न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। जय हिंद।